हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमारे पास आ गया अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का सेट ए का क्लास 11 का हिंदी का है। ये पूरा आपका जो आज 2 बजे से होने वाला है पेपर, तो उसी का आ गया है पेपर। तो 80 नंबर का है और ये रियल टू रियल पेपर है। और देख सकते हैं कि जैसे आपके विद्यालय में आता होगा पेपर, वैसे ही दिख रहा है। तो बच्चों, अगर आपको ये अच्छे नंबर लाने हैं तो इन इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं आपके में। तो और मैं इसका आंसर भी आपको नीचे मैं पीडीएफ में सेट कर दिया हूँ, ये पूरा नीचे। तो मैं क्वेश्चन क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ, ये पूरा आंसर है। तो मैं पूरा आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो आप फटाफट बने रहिए और जो जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ उन क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा। और एक और जरूरी सूचना बच्चों, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक परीक्षा देने या परीक्षा वो जो मेन इंपॉर्टेंट एमपी में चलते हैं, उनका अगर पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यह हमारे वेबसाइट पटेल स्टडी एमपी पे भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में एकदम पूरा पीडीएफ अपने मोबाइल में। देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए और फटाफट ध्यान से सुनते जाइएगा। और कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? राजा या ईश्वर या पिता या मित्र? तो इसका सही आंसर होगा ईश्वर का प्रतीक यानी पिता का होगा। पिता की देहांत के समय प्रेमचंद की आयु क्या थी? तो देख लीजिए क्वेश्चन बस 5, 6 वर्ष, 11 वर्ष या 7 वर्ष। और नेक्स्ट है अपना अंगार उगलना का क्या अर्थ है? आग लगाना, कठोर वचन कहना, गाली देना, गर्मी लगाना। अंगार उगलना का अर्थ है कठोर वचन कहना होगा। उत्तेजना क्या होगा? उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं? विभव, उद्दीपन, अनुभव, संचारी भाव। इसका इसका उत्तेजना का होगा अनुभव, विभव, उद्दीपन। तो इसका सही आंसर होगा उद्दीपन होगा। और खुदाई के समय गर्मी के काम करने के लिए कुएं के ऊपर क्या फेंका जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रेत फेंका जाता है। पत्रकारिता या लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? पत्रकारिता इसका चौथा पिलर है ना, फोर्थ पिलर कहा जाता है पत्रकारिता को। और फिर नेक्स्ट है अपना रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। तो इसका देखते जाइएगा कौन कौन से आंसर हैं। कवि दुष्यंत के वृक्ष के साये में खालिस्तान लगने की बात कही है। धूप, छांव, शीतल हवा। और फिर नेक्स्ट है अपना शूटिंग वाले घर के पड़ोस में एक खालिस्तान रहता था, नाई, मोची, धोबी। और फिर नेक्स्ट है अपना सद युग में के खालिस्तान प्रकार होते हैं। इसका सही आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं, जहाँ तक है तो 2 प्रकार की। और आंसर आपको नीचे बता दूंगा मैं। चौथा है खालिस्तान अलंकार के 2 भेद है, श्लेष एवं काकू होते हैं, वक्रोक्ति, अनुक्ति, दृष्टा। तो और फिर नेक्स्ट है 5वां, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना खालिस्तान में हुई। और नेक्स्ट है अपना लता मंगेशकर सुप्रसिद्ध गायक की पुत्री हैं। इसका सही आंसर होगा दीनानाथ की पुत्री हैं। और फिर नेक्स्ट है अपना निम्नलिखित कथनों के आपको सत्य सत्य पूरा बताना है। आपका बंटी और महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी के प्रसिद्ध स्तंभ हैं। और दूसरा आया है आपके पेपर में, प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया। और तीसरा है भाव पल्वन को सार संक्षेपण भी कहते हैं। और चौथा है बिंब की किसी पदार्थ का मानसिक या मानसी चित्र होता है। और 5वां है टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है। और छठा आया है तातुस का छोटा लड़का अर्जुन स्वभाव से संकोच था। और देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फिर अपना सही जोड़ी बनाइए। कृष्णा सोबती, चंपा ने कहा, राजा भास, रोता, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, राजस्थान की रजत बूंदी, नमक का दरोगा। ये सब आया है। नमक का दरोगा प्रेमचंद ही होगा। और रोलक क्या होगा? ये 12-13 मात्राएं हो सकता है, ये 4 चरण होंगे। सॉरी, क्या होगा? रोल में क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। द डायरी ऑफ यंग गर्ल। और हो गए, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, नीचे पूरा है। तो नेक्स्ट अपना निम्नलिखित प्रश्नों में एक उत्तर वाक्य में उत्तर देना। कवि भवानी
प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? और दूसरा है नागार्जुन आधुनिक काल के तिराबाद के कवि थे। और तीसरा है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? और चौथा है लोहे का पेड़ किसके लिए बनवा सकते हैं? और चौथा पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? और छठवां अलुअंधारी किस भाषा से ली गई किस भाषा का शब्द है? इसका बांग्ला होगा जहाँ तक है तो। और छठवां है संकल नेत्र क्या है? और नेक्स्ट आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फटाफट, तो इसका आप फोटो खींच लीजिए। ये सही विकल्प का सही आंसर पहले का ईश्वर होगा, दूसरे का 11 वर्ष होगा, तीसरे का कठोर वचन कहना होगा, और आ नंबर क्या है विभव है, और पांचवें का है रेत है, और छठवें का चौथा पिलर है। और रिक्त स्थान की पूर्ति करना पहले में छांव, और दूसरा में धावी, और तीसरे में 3, और चौथे में वक्रोक्ति, और पांचवें का 1936, और छठवें का दीनानाथ होगा। और फिर सत्य असत्य देख लीजिए। तीसरे का पहले का सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का असत्य, चौथे का सत्य, और पांचवें का सत्य है, और छठवें का सत्य, यानी तीसरा और पांचवा असत्य, बाकी सब सत्य हैं। और फिर नेक्स्ट चलते हैं अपना। ये पूरा बना हुआ है आपका सही जोड़ी, तो आप इसको अच्छे से मिला लीजिएगा या फोटो खींच लीजिए आप। कृष्णा सुबाती को जाए गुजरात चंपा ने कहा, इसका सही आंसर कलकत्ता के बाजार में गिरे राजभाषा का होगा। सरकारी कामकाज की भाषा रोला का होगा, ये 13-12 होगा। और द डायरी ऑफ आ यंग गर्ल है, इसका सही आंसर होगा पांचवा एन फ्रेक होगा। और राजस्थान की रजत बूंदी, तो इसका अनुपम मिश्र होगा। नमक का दुर्गा प्रेमचंद होगा। तो देख लीजिए इसका सही है। और फिर नेक्स्ट चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन की आंसर की ओर। तो प्रश्न 3 का उत्तर सत्य सत्य बताया गया है। और ये फिर है 8 वर्ष भाई बहन, और 2 इस क्या है उसका एक शब्द में उत्तर है। फिर शून्य के बात के कवि थे, और तीसरे का होगा संवाद, और चौथे का होगा पटवाट, और पांचवें का दृश्य, और छठवें का बांग्ला भाषा, और ये है सातवें का नमक नाटक और एकांकी के क्षेत्र में 3 नाटक अतिथियों काल स्थान तथा कार्य के लिए प्रयुक्त परिभाषिक शब्द हैं। तो बच्चों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और हाँ, आपको 9वीं से लेकर 12वीं तक का अगर परीक्षा बोर्ड चाहिए तो फ्री में डाउनलोड करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा, और या डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन वहाँ जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।